मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन निकाय और पंचायत चुनाव से पहले अपनी सरकार की योजनाओं के जरिए जनता तक पहुंचने की तैयारी में है। संगठन ने इसके लिए खास तरह की पुस्तक तैयार की है, जिसमें कोविड महामारी के बीच जनता के हित में उठाए गए कदम का जिक्र होगा। साथ ही विकास और किसानों को दी गई सौगातों के बहाने एक बार फिर अपनी छवि चमकाने जा रही है। शिवराज जी ने जो अपने सरकार में जो काम किए हैं, जनता के कल्याण के जो काम किए हैं, वो कार्यकर्ता एक माध्यम के रूप में बनेगा, उनको बताएगा कि ये काम हुए हैं और इन कामों से आपको लाभ मिल सकता है। तो एक जब पुस्तक के रूप में होता है तो लोगों को जिनको जो लाभ मिल सकता है और जो पात्र व्यक्ति होगा उनको इन योजनाओं की जानकारी होगी और वो लाभान्वित होगा। कुल मिला के ये उद्देश्य होता है कि सरकार काम करती है, हमारा कार्यकर्ता माध्यम होकर के उस जनता तक पहुंचता है, उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचता है जो जिसके लिए योजनाएं बनाई हैं। बीजेपी सरकार और संगठन हमेशा जनता से जीवंत संबंध रखना चाहती है और यही खासियत भी है, लेकिन कांग्रेस को इसमें कुछ और नजर आ रहा है, इसलिए सवाल उठा रही है। कोरोना के संक्रमण काल से शहर का कोई परिवार ऐसा नहीं बचा है, शहरों का, जो व्यथित ना हो, जिसके घर में मौत ना हुई हो या 4-4, 5-5 लोग बीमार ना हो। 15 से 20 लाख रुपए उनकी जीवन भर की कमाई गई, तो उन्हें और फिर महंगाई आ गई। महंगाई का विकराल रूप, उधर कोरोना का विकराल रूप पब्लिक ने देखा। बीजेपी की सरकार असफल सिद्ध हुई। इस प्रदेश की और भारत की जनता मन बना चुकी है कि भाजपाइयों को खदेड़ दो, प्रदेश में भी और देश में भी। कोविड महामारी के बीच सरकार ने काम तो किए, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे सवाल भी खड़े हुए हैं और विपक्ष ने इसी का लाभ उठाना चाहा है। अब दोनों दल अपने अपने कार्यक्रम के जरिए जनता से नजदीकी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल आखिर पब्लिक किस पर विश्वास करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। चुनाव आने को है और इसे लेकर बीजेपी तैयारी करने में जुट गई है। जहां कांग्रेस सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है, वहीं बीजेपी जनता के बीच जाने को लेकर तैयार है और साथ ही साथ चुनावी तैयारियों पर भी काफी आश्वस्त नजर आ रही है। लेकिन तैयारियों को लेकर कांग्रेस जो सवाल खड़े कर रही है, उसके पीछे उसकी क्या कुछ तैयारी है, इसी पर बात करेंगे। लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या संवाद के जरिए भाजपा संगठन होगा मजबूत? कोरोना काल के कामों का भाजपा को मिलेगा चुनावों में फायदा? भाजपा की चुनावी तैयारी की काट खोज पाएगी कांग्रेस? और सरकार की खामियां गिनाकर क्या विपक्ष ले पाएगा फायदा? जी हां, चुनावों में तैयारी की जरूरत है, लेकिन खामियां गिनाता हुआ विपक्ष, जहां पर अध्यक्ष को लेकर कश्मकश बनी हुई है, प्रदेश की बात हो या फिर बात कांग्रेस की करें, यहां पर कश्मकश नजर आती है। लेकिन उसके बीच भी विपक्ष महंगाई और अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ये कोशिश सीधे जनता से जुड़ेगी? क्या रंग लाएंगी कोशिशें? इस पर बात करेंगे। मेहमानों से परिचय करा देती हूँ। स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिनेश राय मुनमुन, विधायक हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पूर्व विधायक रामकिशोर दोगने जी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है सर। तो सबसे पहला सवाल मेरा जो है वो दोगने जी आपसे ही है, क्या कुछ तैयारी आप कर रहे हैं? सरकार की तैयारी तो आप देख रहे हैं। देखिए नाज़नीन जी, ये सरकार की तैयारी नहीं है, सरकार की घबराहट है ये। और घबराहट के कारण ये सीधे सीधे जनता के बीच में जाना चाहते हैं, पर जनता इनको वहां भी सिखाएगी। आपने देखा है 1.5 साल से की सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद इन्होंने क्या किया? कोरोना काल पूरा निकला, लोग पैदल चले, लोग परेशान हुए कोरोना में। उसके बाद महंगाई कहाँ जा रही है? ये सब चीजों को अगर देखें हम, तो सरकार जो जा रही है जनता के बीच में, तो जनता सरकार को वापस भिजवाएगी। जनप्रतिनिधियों को मार रहे, धक्का लगा रहे, लोगों को दे कोरोना की सुविधा कहाँ दी थी? कोरोना के टाइम कहाँ गए थे आप? ये सब चीजें क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन लेकर तैयार खड़ी है जनता। ये जाए तो बीच में।
चलिए, तो आपका कहना है कि महंगाई और दूसरे मुद्दों से जनता त्रस्त है और ऐसे में ऐसी किताब जो है वो जनता तक सीधे पहुंच नहीं सकती और उसके पहुंचने से ज्यादा कनेक्शन भी नहीं होगा। अनिल जी, क्या लगता है आपको, ये बात सही है? योजनाओं का क्रियान्वयन, योजनाओं का पहुंचना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत इस बात के कि कोई किताब जो है उससे योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी दी जाए या उसके जरिए बताया जाए? देखिए, जैसा मैं अभी आपके चैनल पे देख रहा था कि एक बुकलेट तैयार की गई है और कार्यकर्ता उसको घर घर पहुंचाएंगे। सवाल ये आता है कि विपक्ष चाहे इसको मुद्दा बनाए चाहे ना बनाए, या उसको लाभ मिले चाहे ना मिले, लेकिन जनता जरूर सवाल खड़े करेगी। जिस तरीके से कोरोना के दूसरी लहर में जनता में त्राहिमाम मच गया था, महीने भर की स्थिति यह थी कि ना ऑक्सीजन है, ना दवा है, ना अस्पताल है, ना बेड है, किसी भी प्रकार की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। सरकार ने कहने को तो आयुष्मान कार्ड बना दिए, कई निजी कंपनियों ने मेडिक्लेम के खूब प्रीमियम ले लिए और सब मेडिक्लेम कर दिया, लेकिन लास्ट में उनने भी हाथ खड़े कर दिए। अब अस्पतालों ने लूटामारी मचाई। आखिर जनता किससे जवाब लेगी? सरकार से ही जवाब लेगी, कांग्रेस से जवाब नहीं लेगी। कांग्रेस तो खुद विपक्ष में है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी बुकलेट में यह भी बताना पड़ेगा कि आपने जिन अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड पर मना कर दिया, लोगों को दौड़ा दिया कि नहीं ये अलाउड नहीं है, उन पर कितनों पर एफआईआर करी, कितनी बीमा कंपनियों पे आपने एफआईआर करी जिन्होंने क्लेम देने से मना कर दिया? इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और सरकार के लिए बहुत बड़ा चुनौती बनेगा। चुनौतियां काफी हैं। दिनेश राय हमारे साथ हैं। दिनेश जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? तमाम सवाल हैं विपक्ष की तरफ से भी, वरिष्ठ पत्रकार भी पूछ रहे हैं और अगर देखा जाए तो तीसरी लहर भी आ सकती है, ऐसी आशंका है। और इस सबके बीच जो बात आप जनता तक पहुंचा रहे हैं, क्या उन सवालों का जवाब भी आपके पास है जो जनता आपसे पूछेगी? निश्चित है, जनता सवाल हमसे ही करेगी, सरकार हमारी है, क्योंकि विपक्ष से नहीं करेगी। अभी हमारे माननीय दोगने जी का कहना था कि ये चुनाव की तैयारी है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, कोरोना काल में जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नीचे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर अपनी जान को जोखिम में डालकर जनता के बीच में खड़ा हुआ। और ये निश्चित महामारी थी, कोई बीमारी नहीं थी जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे, बेड नहीं है, कोई अस्पताल जगह नहीं है। निश्चित है ये समस्या आई है, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ये महामारी है। महामारी और बीमारी दोनों में बहुत अंतर है, जिसका कोई निश्चितता नहीं था। अनिश्चितता भी इतना अधिक कोरोना का जो महामारी हमने देखी है, इसमें निश्चित है कि ऐसा नहीं है कि हमारे जनता के लोग गए हैं। मेरे परिवार से भी मेरे बड़े भाई से महामारी में गए हैं, लेकिन जिसके लिए जिस तरीके से जमीनी स्तर में काम और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने किया है, सरकार ने जो काम किया है, अगर उसकी बुकलेट, अगर इस कोरोना महामारी से अब हम मुक्ति पाने जा रहे हैं, अगर हम जो काम किया है जनता को अवगत कराना चाहते हैं, इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति हो रही है? अगर हमने कुछ किया है तो बता रहे हैं, और इनने जो किया है वो बताएं। क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ कोरोना काल में घर में बैठ के मोबाइल पकड़कर जो जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया में माहौल गंदा किया है, जिसके दुष्परिणाम की वजह से आज कांग्रेस आज भी निकलने में डर रही है, अपने दिनों से बाहर निकलने में डर रही है। लेकिन दिनेश जी, कांग्रेस का सवाल ही यही है कि अगर कुछ किया गया है तो वो तो जनता के बीच पहले से है, उसके लिए अलग से बुकलेट की क्यों जरूरत है? क्योंकि जब बात आई है पंचायत चुनाव की, नगरीय निकाय चुनाव की, उसके पहले ये बुकलेट जारी करना, जनता के बीच अगर सुविधा पहुंची तो जनता जानती है, फिर बताने की जरूरत क्यों? देखिए, अगर कांग्रेस ने भी काम किया तो वो भी अपनी बुकलेट छपवा ले, वो भी पहुंचाए। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली है कि जो काम है हमारे कार्यकर्ताओं तक जानकारी होना चाहिए। जहां भी जनता के बीच में अगर कोई चीजें ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंची है, किसने क्या किया, सरकार ने इस महामारी में क्या किया, ये सामने होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से वैक्सीन का भ्रम भर दिया था हमारे कांग्रेस के साथियों ने, जिसका दुष्परिणाम हमने और आपने भोगा दूसरी लहर में। अब जाकर तीसरी लहर की तैयारी में अगर हम हैं तो जनता भी तैयार हो गई वैक्सीन लगवाने को। कहीं ना कहीं इनका झूठ फ्रेब से चलिए ठीक है, कुछ आरोप जो हैं वो रामकिशोर जी आपके ऊपर है, आपकी पार्टी के ऊपर है, कांग्रेस के ऊपर है, और साथ ही ये भी चैलेंज है कि अगर आपने कुछ किया है तो वो बता दीजिए, अगर कुछ नहीं किया गया है सरकार की तरफ से तो वो जनता के बीच ले जाइए। तो क्या लेकर जाएंगे आप? देखिए नाजिम जी, सीधा सीधा दिनेश जी बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि रेमडेसिविर की ऑक्सीजन की क्या स्थिति आ रही है। जैसे हमारे पत्रकार जी ने बताया कि लोग पैदल चले परेशान हुए, और मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सरकार
आज वैक्सीन की स्थिति है, वैक्सीन दिलवा दे लोगों को तो लोग बच जाएंगे, लोगों की जान बच जाएगी। सबसे पहले विकास तो सब छोड़ दीजिए, जब आदमी नहीं रहेगा तो विकास क्या करोगे आप? 4% लोगों को वैक्सीन लगी है, 4% को भारत में वैक्सीन लगी है। टोटल अगर एक सिंगल वैक्सीन 18% को लगी है तो डबल डोज 4% को लगा है। अब 4% में इंडिया में कब तक लगाओगे वैक्सीन? वैक्सीन का ही सोच लो, वैक्सीन ही लगवा दो लोगों को तो विकास हो जाएगा, बाकी चीजें आप छोड़ दीजिए। 1.5 साल में सरकार गिराई, आपने करोड़ों रुपए ब्लैक के पैसे लगा के सरकार गिराई और सरकार बनाई है, और उसके बाद से आपने कौन सा काम किया? एक काम बता दो आपने कोई किया हो, कोई अस्पताल अच्छी बना दी हो, अस्पताल में सुविधा दिलाई हो तो आप बता दीजिए, या दूसरे कोई काम की हो। लोग घर से बाहर नहीं निकले तो रोड खराब भी नहीं हुए, दूसरे कामों की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, लेकिन दोगले जी सीधा सवाल है, आपके मुख्य मुद्दे कौन से होंगे? आप भी चुनावों में जाएंगे, आप तैयारी भी कर रहे हैं, आप जीत का दम भी भर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच सबसे प्रमुख कौन से मुद्दे होंगे? अगर आपको मौका मिलता है तो क्या करेंगे और सरकार ने क्या नहीं किया? जी नाजिम जी, सबसे बड़ा मुद्दा तो कोरोना है। कोरोना में वैक्सीन लोगों को उपलब्ध नहीं हो रही है, उसके साथ अनाज नहीं मिल रहा, आपको मनरेगा के पैसे नहीं मिल रहे, रोजगार नहीं मिल रहा है, और उसके साथ साथ महंगाई। ये मेन मुद्दे हमारे रहेंगे। महंगाई की स्थिति देखिए आप, ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से सब चीजें आती है और उसी से महंगाई बढ़ी है। आज तेल देखें तो कहाँ जा रहा, आप उसकी तो छोड़ दीजिए, पेट्रोल डीजल का तो कहाँ जा रहा। इसके साथ अगर खाद तेल देखोगे तो वो 60 रुपए। चलिए ठीक है अनिल जी, कुछ कोशिश और कुछ ऐसी बातें जो जनता के बीच भी सीधे सीधे हैं, और चूंकि अब नगर सरकार का चुनाव होने को है, उसके पहले की तैयारी भी दिख रही है। बीजेपी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन नाकामियां जो हैं वो गिनाने का काम कांग्रेस कर रही है और करेगी भी। देखिए, उपलब्धि गिनाना सरकार का दायित्व तो होता है, और सरकार निश्चित बात है जब चुनाव है तो वो अपनी उपलब्धियां बताएगी और जनता को खुश करने का प्रयास करेगी, मतदाताओं को। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं दैनिक भास्कर को बिलोंग करता हूं और भोपाल में ही भास्कर में काम करता हूं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जहां 250, 300 लोग मर रहे थे, अर्थीयां जल रही थी, उनकी वेटिंग चल रही थी, वहां सरकार के आंकड़े 4 और 5 से ज्यादा कभी नहीं आए। या मैं खुद इस चीज का गवाह हूं। आप भारतीय जनता पार्टी ठीक है काम कर रही है, आप केवल इतना काम कर दें कि सही आंकड़े कोरोना के बतला दें, और जो वास्तव में कोरोना से मृत लोग हैं उनके परिवार को, जैसे कि आपने मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि उनको 1-1 लाख रुपए देने की, कम से कम वो निर्धारित कर दें। आप डेथ सर्टिफिकेट पे हार्ट फेल ना लिखें, आप डेथ सर्टिफिकेट पे सामान्य मौत ना लिखें, कम से कम इतना ही कर लें तो लोगों को काफी। चलिए, मुझे लगता है एक सवाल यहाँ पर रामकिशोर जी आपसे पूछना चाहेंगे। देखिए, सरकार उपलब्धियां गिना रही है, गिनाएगी भी, मौका वापस मिला है, चौथी बार सरकार में है बीजेपी, लेकिन आपकी तरफ से भी एक सर्वे कराया जा रहा था, आप ला रहे थे सच्चाई सामने, उस सर्वे का क्या हुआ? दिनेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस आरोप भी लगा रही है, सवाल भी पूछ रही है, लेकिन उसके बावजूद क्या लगता है आपको आने वाले चुनावों में जनता किस आधार पर चयन करेगी? दिनेश जी, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, हम लोगों ने जो सरकार में काम किया वो इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगी, और चौथी बार अगर सरकार हमने बनाई है, निश्चित है कि आने वाले समय भी हमारी सरकार बनेगी। और आने वाले जो चुनाव की बात कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ चर्चाएं चल रही है कि ग्राम पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं। जिस दिन ये चुनाव आएंगे उस दिन भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन स्थिति के आधार पर चुनाव लड़ेगी, और हमारे हर नगरीय निकायों में और ग्राम पंचायतों में हमारे ही प्रत्याशी जीत कर आएंगे। अभी जैसे माननीय हमारे अनिल श्रीवास्तव जी ने कहा, जो कोरोना काल में 100 और जो हमारे लोगों को डेथ सर्टिफिकेट की बात आई है, मैं इस बात को मानता हूँ। वास्तव में कोरोना काल में जो लोग व्यक्ति खत्म हुए हैं उनको कोरोना की सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, लेकिन WHO के जो गाइडलाइन है उस आधार पर कि जिसका जांच हुई है, जिसकी रिपोर्ट आई है, उसी आधार पर उसको हम कोरोना डिक्लेयर कर सकते हैं। बहुत अधिकांश लोग हैं जिन्होंने CT स्कैन कराया, CT स्कैन में हमारे फेफड़े बैठे हुए दिख रहे हैं, 100% तक दिख रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो कोरोना से हुआ है या लंग्स इनके और किसी कारणों से खराब हुए, जिसके कारण बहुत लोग इस बात को सबर कर रहे हैं कि उनको डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना की महामारी का मिलना चाहिए। लेकिन जिन्होंने
RT-PCR की जांच कराई है, अपने कोरोना की जांच कराई, जो रिपोर्ट उनके हाथ में है उन्हीं को डेथ सर्टिफिकेट दिया गया। बहुत लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं लेकिन बिना जांच के आधार पर अपना इलाज चालू। चलिए ठीक है, कांग्रेस से हमारे साथ रामकिशोर जी हैं। रामकिशोर जी, क्योंकि आपने कहा कि कोरोना जो है एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा, कोरोना में गड़बड़ियों को लेकर आपने भी, कांग्रेस ने सवाल खड़े किए, आपने एक सर्वे कराने की भी बात कही थी, एक नहीं दो बार कही थी, तो क्या वो सर्वे रिजल्ट अब आपके सामने है? जी बिल्कुल, सर्वे रिपोर्ट है हमारे सामने और सर्वे रिपोर्ट में हमने पूरी सरकार को भी सूचित कर दिया है कि यहाँ लोग जो RT-PCR के अंतर्गत आप लोगों ने जो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल दिनेश जी बता रहे हैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। WHO की गाइडलाइन, भाई WHO की गाइडलाइन का मतलब क्या हुआ? आपने जांच ही नहीं की है तो कहां से सर्टिफिकेट दे रही है? आपने जांच करते तो सर्टिफिकेट दे पा रहे हैं, तो सर्टिफिकेट ही नहीं दे रहे हो आप, तो कैसे लोगों का भला करोगे? आपने 4 लाख डिक्लेयर किया और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रहे हो कि 4 लाख हम नहीं दे सकते। सरकार ने 1 लाख डिक्लेयर किया, वो भी नहीं दे रहे। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं और आपके संख्या में कम लोग आ रहे हैं, तो ये भी मुद्दा एक बहुत बड़ा है। कोरोना के साथ में महंगाई भी है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी है, दूसरे बहुत सारे मुद्दे भी है, तो वो मुद्दे को लेके जाएंगे। चलिए ठीक है, कांग्रेस के पास कई सारे मुद्दे हैं, लौटती हूँ आपके पास अनिल जी, लेकिन कांग्रेस के सामने एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो घर संभालने का मुद्दा भी है। पिछले दिनों जैसा कि अभी खबरें आ रही थी कि कमलनाथ जी जो हैं वो दिल्ली का रुख कर सकते हैं, हालांकि उन्होंने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है, लेकिन कई और ऐसी दूसरी बातें हैं। अंदरूनी कलह की बात करें, अलग अलग नेताओं के अपने अपने जो पैरामीटर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो वहां पर कांग्रेस कुछ कमजोर हो जाती है। जब एक साथ होती है तो कहा जा सकता है कि मजबूत है, लेकिन अलग अलग ये लड़ाई कांग्रेस के लिए कितनी आसान होगी? देखिए नाजनीन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि गुटबाजी कांग्रेस में है, इसमें कोई दो मत नहीं, और ये आज की बीमारी नहीं है, ये कांग्रेस में बड़ी पुरानी बीमारी है, और अगर ये कहा जाए तो यही उसकी ताकत भी है। और वो मतलब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही सबसे बड़ा अंतर है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस ने इस देश में 65 साल राज किया है, इसलिए वो सरकार चलाना तो जानती है, लेकिन विपक्ष की भूमिका में हमेशा कमजोर पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार ऐसी सरकार चला रही है। मध्य प्रदेश का इतिहास है कि भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज जी से पूर्व कभी भी पूरा कार्यकाल अपना नहीं किया। 2.5 साल में, 3 साल में सरकार गिरती रही है, चाहे वो पटवा जी की हो, चाहे वो जोशी जी की हो, चाहे कोई सी भी हो। यह पहली बार है कि कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने इतनी लंबी पारी खेली। तो भारतीय जनता पार्टी जितनी अच्छी विपक्ष की भूमिका निभा पाती है उतनी अच्छी कांग्रेस नहीं निभा पाती, यह कांग्रेस की कमजोरी है। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है रामकिशोर जी, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अब जो पार्टी में रहना चाहते हैं वो रहें, जो जाना चाहते हैं वो स्वतंत्र हैं, दूसरे दल के निडर नेता जो कांग्रेस में आना चाहते हैं उनका स्वागत है। तो ऐसे क्या एक बार फिर से मैसेज आप दे रहे हैं कि जो पार्टी से बेदखल होना चाहते हैं चले जाएं? देखिए, जिसका विश्वास नहीं है पार्टी में, जिसका नेतृत्व विश्वास नहीं है, जिस पार्टी ने देश को आजाद कराया, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, उसको विश्वास नहीं है, वो जाना चाहे तो जाए। राहुल गांधी जी का सही कहना है, गए हैं सिंधिया जी को ले गए लोग, इसी तरह से भाजपा के लोग, तो वो लोग गए हैं, तो इसी हिसाब से बोल रहे हैं वो। बाकी देखें, अगर उठा के इतिहास हम देखें तो कांग्रेस ने देश को आजाद करा और आज तक का विकास भी कांग्रेस ने ही किया है, भाजपा के लोगों ने विकास नहीं किया है। आज आप देख रहे हैं कि जब 4 लाख देने की बात आ रही कोरोना में, उसमें पीछे हट गए तो गरीबों को लोग न्याय क्या दिला पाएंगे? जो डिक्लेयर करते हैं, अपनी खुद बात रखते हैं, उस बात के पीछे हट जाते हैं, बात कोई भी अपनी पूरी करते हैं, तो ये कैसे सरकार चलाएंगे और सरकार के साथ कैसे, इन गरीबों के साथ कैसे न्याय करेंगे लोगों के साथ में? चुनाव की बात में कह रहा हूँ, चुनाव की जैसे बात आई, चुनाव पंचायत चुनाव हो या नगरीय निकाय के चुनाव हो, पर चुनाव में ये चुनाव स्वतंत्र होना चाहिए। ये चुनाव से प्रजातंत्र जीवित रहेगा अगर ये स्वतंत्र चुनाव से सरकारों को दिशा मिलती है, पर ये उसमें भी घुस गए, पंचायत में भी जा रहे हैं, नगरीय निकाय चुनाव में भी जा रहे हैं, वहां भी जाकर ये पार्टी लेवल पर लड़कर लोगों में बेव्यवस्था फैला रहे हैं और देश के विकास की बात नहीं करेंगे। किताबें छपवा कर, विज्ञापन देकर ये विकास करना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं करना चाहते। मेरा तो यही इनसे कहना है कि ये चुनाव स्वतंत्र होना चाहिए, जिससे आपको भी आयरा दिखेगा कि आप कहाँ हो, जनता तो कहाँ। आपको क्या लगता है फिर ये किताबें छपवाना काम नहीं आएगा बीजेपी के? बिल्कुल काम नहीं आएगा किताबें, ऐसी किताबों से अगर कभी सरकारें बन जाए ना, तो वैसी सरकार लोग उद्योगपति बड़े बड़े टाटा बिरला प्रधानमंत्री बन जाते हैं। चलिए अच्छा है कांग्रेस किताबों पे खर्च नहीं कर रही है, वैसे भी अर्थ की काफी कमी है पार्टी के अंदर, पार्टी के पास फंड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप जनता से जुड़ने के लिए कौन सा रास्ता चुनेंगे?
हमने रास्ता चुन रखा है, कोरोना की बीमारी को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। जो सरकार ने वादे किए वो नहीं किए। महंगाई को लेकर हम जाएंगे, पेट्रोल डीजल के रेट पे जाएंगे, खाद्य तेलों के रेट पे जाएंगे, दालों के रेट पे जाएंगे। ये महंगाई जो आ रही है, इससे गरीबों को रोजगार मिल रहा है, रोजगार के मुद्दे लेके जाएंगे। ये मुद्दे मेन हमारे लेके जाएंगे सरकार के जनता के बीच में, तो निश्चित ही जनता सुनेगी हमारी बातों को और इन लोगों को आगे करेगी और इनसे क्वेश्चन करेगी जाके जगह। दिनेश जी। दोगने जी हमारे बहुत अच्छे गांधीवादी विचारधारा के व्यक्तित्व के धनी हैं। पता नहीं आज कैसा बहका बहका वो कह रहे हैं लेके अपनी बात को। मैं ये कहना चाहूंगा, आपको पुस्तक से लगता है चुनाव नहीं जीता जा सकता, टाटा बिरला नहीं बना जा सकता, तो फिर आपत्ति किस बात से है दोगने जी? और चुनाव जनता के बीच में होता है। जनता निश्चित करती है कि कौन सरकार है, कौन व्यक्ति हमारे क्षेत्र का विकास कर सकता है। निश्चित है भारतीय जनता पार्टी लगातार 4 बार की हमारी सरकार मध्य प्रदेश में है और अधिक नगरीय निकायों में, नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के महापौर बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से काम हमारे महापौर, हमारे पार्षद, अध्यक्ष, नगरीय निकायों के लोगों ने काम किया है, निश्चित है भारतीय जनता पार्टी के ही हमारी नगरीय निकाय में सरकार बनेगी। चलिए ठीक है अनिल जी, जाहिर है कि जहां पर पहले से मौजूद है वहां अपने कामों को लेकर, उन कामों के ऊपर विश्वास जताते हुए बीजेपी ये कह रही है, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जनता को याद दिलाने के लिए अभी से जो तैयारी है वो भी अलग अलग माध्यमों के जरिए दिख रही है। अभी देखा जाए पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस भी कुछ एक्टिव हुई है, महंगाई के मुद्दे को लेकर लगातार सवाल पूछ रही है। लेकिन इस सब के बीच में अगर देखा जाए तो सीधा जो ताल्लुक है महंगाई का हो या बाकी चीजों का, जनता से सीधे कनेक्शन है। ऐसे में जनता तो जानती है कि उसे क्या करना है। देखिए, महंगाई एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी है और जिस तरीके से हर रोज डीजल और पेट्रोल के भाव जो है वो बढ़ रहे हैं, ये जनता की कमर तोड़ रहे हैं। गृहिणियों का पूरा महीने भर का उनका बजट बिगाड़ रहे हैं और स्थिति बद से बदतर हो रही है। यही भारतीय जनता पार्टी है। और ये 56 से 60 रुपए अगर हो गया था पेट्रोल, तो तमाम बैलगाड़ी और तांगे और घोड़े और गाड़ी दुनिया भर के सड़कों पर आ गए थे। वो ठीक है, कांग्रेस की कमजोरी है कि वो प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, लेकिन फिर भी जनता तो भोग रही है और जनता इसका जवाब देगी। मैं समझता हूं कि ये महंगाई और दूसरा कोरोना की दूसरी लहर में जो तबाही मची है, ये 2 चीजें भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होंगे। और निश्चित ही कांग्रेस इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है और निश्चित परिणाम जो है चौंकाने वाले। लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं? जब महंगाई की बात आती है तो कोरोना को सामने रख दिया जाता है, जब विकास की बात आती है तब भी कोरोना को सामने रख दिया जाता है। तो ऐसे में क्या कोरोना जो है वो ढाल का भी काम कर रहा है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आज की स्थिति में सबसे ज्यादा जनता के सामने जो जिस तरीके से तबाही मची है वो कोरोना की सेकंड लेयर में मची है। तो ये मामला क्योंकि सामने है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कांग्रेस बार बार यही मुद्दा लेकर आ रही है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो उभर कर आ रही है वो है महंगाई। आप आज देखिए, महंगाई मतलब मीठा तेल आज से 6 महीने पहले जो 80 रुपए में एक पाउच आता था 1 लीटर का, आज वो कहां से कहां पहुंच गया, दुगने भाव में हो गया। ये स्थिति, हर चीज महंगी हो रही है और इसका जवाब सत्ताधारी दल को ही देना पड़ता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी हमेशा सत्ताधारी दल के विरुद्ध होती है, विपक्ष के विरुद्ध नहीं होती। तो कांग्रेस के सामने तो सबसे बड़ी ये बोनस पॉइंट है कि जनता सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछेगी, कांग्रेस से नहीं पूछेगी। चलिए ठीक है दिनेश राय जी, दूसरी लहर में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से आपने कहा महामारी है और उससे निपटने के लिए सरकार ने काफी तैयारियां भी की, लेकिन बावजूद इसके अब महंगाई का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें सामने, ये भी तो सीधे आम जनता से जुड़ता है मामला। निश्चित है महंगाई हमारे देश में नहीं विश्व में बढ़ रही है। और वर्तमान में जो आप चुनाव, नगरीय और हमारे ग्राम पंचायत चुनाव आ रहे हैं, ये सब चुनाव हमारे स्थानीय चुनाव हैं और स्थानीय समस्याओं को लेकर आते हैं। इसलिए हमारे मित्र दोगने जी इस गलतफहमी में है कि ये सरकार के मुद्दे, कोरोना के मुद्दे लेकर ये चुनाव में आएंगे और केंद्र में, लेकिन जनता विकास स्थानीय व्यवस्था है, रोड, नाली, बिजली। लेकिन कोरोना की वजह से ये सारे काम भी रुके हुए थे ना दिनेश राय जी, ये सारे काम भी प्रभावित हुए।
ये निश्चित है इस कोरोना महामारी के कारण ये काम रुके, जनता ने स्वयं देखा है, जनता के स्वयं के काम रुके, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां रुकी, हर काम, हर निर्माणाधीन हर काम को रोकना पड़ा इस कोरोना महामारी में। और जनता के बीच में जब हम लोग जाएंगे तो हमारे जो निर्माण कार्य हमारे पूर्व में किए और वर्तमान में किए हैं आज, वो देखेंगे। और नगर पालिका क्षेत्र, नगर निगम में जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने काम किया है वो सामने आएगा। चलिए ठीक है, नया पुराना हिसाब आप लेकर जनता के बीच जाएंगे। तीनों का बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो चुनाव आने को है और उसको लेकर तैयारी जो है वो सामने दिख रही है, शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि विपक्ष तमाम मुद्दों के बीच जनता के बीच जाने को तैयार है, अभी भी लगातार प्रयासरत है, लेकिन उसकी ये कोशिश क्या बीजेपी की कोशिशों को कम कर पाती है और विपक्ष की कोशिशें आने वाले वक्त में कितना रंग लाती है, देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।